राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के विषय में। बात करेंगे कि प्रतिपदा या पड़वा का श्राद्ध जो मनाया जाता है उस दिन हम किस प्रकार से श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और किस किस का कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण जानकारी आपको प्रतिपदा या पड़वा श्राद्ध के विषय में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, शुरू से अंत तक आपके बहुत अधिक काम आने वाली है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये छोटी सी और बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। 18 सितंबर दिन बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध है। इस दिन प्रतिपदा या पड़वा का श्राद्ध मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि के दिन किन पूर्वजों या पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं और श्राद्ध तर्पण के शुभ मुहूर्त क्या हैं, इस विषय में आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। वैसे तो 17 सितंबर को पहला श्राद्ध था जिसे पूर्णिमा का श्राद्ध कहते हैं और आज 18 सितंबर है। 18 सितंबर दिन बुधवार को दूसरा श्राद्ध यानी प्रतिपदा का श्राद्ध है। पितृपक्ष का प्रतिपदा का दिन 18 सितंबर 2024 बुधवार को है, जो कि आज है। इसे पड़वा का श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध या तर्पण अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी आदि शुभ मुहूर्त माने गए हैं। कहा जाता है अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहेगी, चलिए ये जान लेते हैं। प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर 2024 को सुबह 8:04 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 19 सितंबर 2024 को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों या पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई होती है। मान्यता है कि इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों को तृप्ति मिलने की भी मान्यता है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस दिन तर्पण, पिंडदान अनुष्ठान किया जाता है। प्रतिपदा तिथि को हम नाना नानी आदि का श्राद्ध भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी होता है किसी किसी के नाना नानी का कोई बेटा नहीं होता। कहने का तात्पर्य है जिनके मामा नहीं होते हैं या जिनके मामा होते हुए भी वो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करते हैं। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, है ना, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन यदि किसी के माता पिता नहीं हैं और भाई नहीं है या फिर भाई होकर भी वो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनकी बेटियों के जो बच्चे हैं, मतलब बेटा है बेटी का, जो अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है। तो पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध भी किया जाता है। अगर मातृ पक्ष में श्राद्ध के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तब इस तिथि पर नाना नानी का श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको फिर कुछ भी नहीं देखना है। यदि अपने नाना नानी का श्राद्ध करना है तो आप प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने ये नियम बनाए हैं और इन नियमों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक होता है। इन नियमों के आगे जो भी ये हमारे रीति रिवाज है या जो हमारे ये संस्कार हैं,
इनके आगे देश विदेश भी अपना सिर झुकाते हैं कि हिंदू धर्म में इतनी बड़ी बड़ी ये जो बातें हैं, महत्वपूर्ण ये जो नियम हैं, संस्कार हैं, इनके आगे सभी नतमस्तक होते हैं कि जीते जी तो इंसान का किया ही जाता है, लेकिन जिनके जाने के बाद श्राद्ध तर्पण किया जाता है, ऐसा धर्म हिंदू धर्म ही है कि संसार से मनुष्य चला जाता है, उसके जाने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए भी कुछ कार्य किया जाता है, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही किया जाता है। बहुत महान है इसीलिए हिंदू धर्म। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी विद्वान हुए हैं, उनका हमें हृदय से बारंबार नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध भी किया जाता है। चलिए अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि प्रतिपदा श्राद्ध का शुभ मुहूर्त क्या है। 18 सितंबर 2024 को श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के लिए कुतुब मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त 12:39 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल दोपहर 1:27 से दोपहर 3:54 तक रहेगा। तो ये 3 मुहूर्त हैं। इनमें आपको, यदि आप अपने नाना नानी का श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण क्रिया करना चाहते हैं, या फिर किसी के कोई पितर हैं जिनका प्रतिपदा को ही श्राद्ध किया जाना है, तो आप 18 सितंबर दिन बुधवार यानी आज कर सकते हैं। और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी ये होता है, नहीं समझ में आता है श्राद्ध किया किस दिन जाता है। जिस दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं वो इस संसार को छोड़ कर गए हैं, उस दिन नहीं किया जाता है। जिस दिन उनको मुखाग्नि दी जाती है, जिस दिन जो भी हमारा प्रियजन होता है, जो संसार को छोड़कर चला जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस दिन उनको अग्नि दी जाती है, उस दिन की तिथि ही मान्य होती है और उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। उसी तिथि में, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये हिंदी कैलेंडर के जो तिथियां होती हैं, देखिए इंग्लिश में डेट होती है, तारीख होती है ना, उसके हिसाब से नहीं, उस दिनांक के हिसाब से नहीं करना है, आपको तिथि के हिसाब से करना है। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, और सबसे पहले कल क्या था, पूर्णिमा का श्राद्ध था। तो ये हिंदी में तिथियां होती हैं, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के अकॉर्डिंग श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।